आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे। आज हम रमज़ान स्पेशल बहुत ही कमाल का स्नैक रेडी करेंगे जो कि बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है और इंशाल्लाह अगर आपकी इफ्तारी में कोई लेट हो रही होगी तो आप इसको झटपट रेडी कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 1 कप भर के मैदे का ले लेना है। मैदे को आपने अच्छे से छान लेना है, उसके बाद ही ऐड करना है। 1 कप मैदे का ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब नमक शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरे का ऐड करेंगे। इससे बहुत ही प्यारा फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच भर के घी के ऐड करेंगे। आपने इसके अंदर ऑयल ऐड नहीं करना, घी ऐड करना है, क्योंकि अगर आप क्रंची क्रिस्पी स्नैक चाहते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा पाना चाहते हैं तो इसके अंदर आपने घी ही शामिल करना है। उसके बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने मैदे और घी को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस स्टेप से जो है हमारे स्नैक जो हैं बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बन के रेडी होंगे और हमारी डो भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगी। तो आपने इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसल के मिक्स कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और आप सब मेरी ये वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे बहुत खुशी होती है पढ़ के कि आप लोग मेरी जो वीडियोस हैं वो डिफरेंट जगहों से देख रहे होते हैं। तो जी इसकी मिक्सिंग के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। मैंने 1 कप मैदे के अंदर तकरीबन आधे कप से भी थोड़ा सा कम पानी सिर्फ यूज़ किया था और उसी से जो मेरी डो थी वो अच्छे से बन के रेडी हो गई थी। हम इसको ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएंगे, बल्कि हम जिस तरह के नॉर्मल आटा घर में गूंदते हैं, यानी कि हम गंदम का आटा गूंदते हैं रोटी के लिए, बिल्कुल हमें वैसा ही टेक्सचर चाहिए इस आटे का भी। अब आपने इसको अच्छे से मसल के हाथों की मदद से गूंद लेना है और आप देखें अब हम इसको थोड़ा सा जो वो नीट कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। ये इंशाल्लाह आप अपनी पहली ही इफ्तारी में बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। झटपट और इजी स्नैक है और आपके बहुत ही कम पैसों के अंदर बन के रेडी हो जाएगा ये। तो जी हम इसको 2 से 3 मिनट तक गूंद लेंगे। उसके बाद हम इसका पेड़ा बना के जो है वो इसी में रख देंगे और इसके बाद आप इसके ऊपर हल्की सी ऑयल के साथ ग्रीसिंग कर दीजिएगा और आप इसको ढक के रख दें। आपने इसको कम से कम 15 से 20 मिनट का स्टे ज़रूर देना है। अब हम इसको स्टे दे देंगे और अब हम इसको 20 मिनट के बाद जो है वो रेडी कर लेंगे। तो जी 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे या आप कोई भी सिंपल ट्रे ले सकते हैं। उसके ऊपर हम इस पेड़े को फैला लेंगे बिल्कुल इस तरह से। आप इसको पहले हाथों की मदद से फैला लीजिएगा, उसके बाद आप इसको बेलने से जो है वो अच्छे से बेल लीजिएगा। हमने इसको पतली सी रोटी की फॉर्म देनी है, यानी कि हमने इसको पतला सा बेल लेना है हर तरफ से। और स्पेशली आपने इसके जो कोने हैं उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन रखना है, मतलब इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आप जितनी अच्छी ये रोटी बेलेंगे, बारीक करेंगे, उतने ही क्रिस्पी और क्रंची ये जो स्नैक है वो बन के रेडी होंगे। तो जी आप किनारों को हाथों की मदद से प्रेस कर लें इस तरह से और ये देखें कितनी पतली रोटी मैंने बेल ली है। अब हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा कटर से या छुरी की मदद से इसके ऊपर कट्स लगा देंगे, बिल्कुल जिस तरह से हम पिज़्ज़ा स्लाइसेस को कट करते हैं। इससे जो है हमें शेप देने में बहुत ही ईजी रहेगा हमारे लिए और हमारा टाइम भी कम लगेगा इसमें। अब मैं इसके अंदर आलू की फिलिंग करी हूँ। आप चाहें तो आप चिकन की भी फिलिंग कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर सिंपल आलू, नमक, मिर्च और ज़ीरा डाल के ऐड किया है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ नहीं पसंद करते। तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं। फिलिंग के बाद आप इसको दोनों किनारों से पकड़ लें और अच्छे से इसको आप प्रेस करके जोड़ लें और फिर आप इसकी नीचे से भी साइड्स को अच्छे से जोड़ लें, जैसे कि हम समोसे को रेडी करते हैं। ये देखिए आपने इसको बिल्कुल ऐसे ही जो है वो जोड़ लेना है। ये बहुत इजीली जो है वो कंबाइन हो जाएगा। आपको इस पर कोई भी वाटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो डो है वो बहुत ही फ़ाइन किस्म की गूंद ली है। अगर ये हार्ड होगी आपकी डो तो फिर उस पर आपको पानी जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हम इजीली ही इसकी शेप बना सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने कोई भी पानी अप्लाई नहीं किया, हाथों की मदद से ही ये इजीली इसकी शेप बन रही है। और आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जी ये देखें कितनी सिंपल इसकी शेप बन के रेडी हो गई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसकी डिफरेंट शेप्स भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। एक शेप मैंने वो दी है, एक शेप हम इसको ऐसे छोटी समोसे की शेप दे सकते हैं। ये इजीली आप कुछ भी चाहें तो आप इसकी शेप दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है।
आप इसको बना के जो है वो ज़िप लॉक बैग के अंदर ऐड कर दें और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और पूरे रमज़ान में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको फ्रेश भी बना के खा सकते हैं। ये बहुत इजी टू मेक स्नैक है। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंट शेप्स दी हैं। अब हम इजीली जो भी आपका दिल करे आप इसको शेप दे सकते हैं और आप इसको बना सकते हैं। बिल्कुल ये देखें, ये बहुत इजीली फ़ोल्ड हो रहा है। किसी भी चीज़ की जो है इस पे मैंने कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं की, ना ही मैदा ना ही वाटर, कुछ भी नहीं। ये इजीली खुद ही इसकी शेप बन रही है। तो जी हम सारे बना के रख लेंगे। जितने आपने फ्रीज़ करने हो आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा स्नैक्स ऐसे बनाने हों तो आप जो डो की क्वांटिटी है उसको डबल कर दें, बिल्कुल इसी मेजरमेंट से। तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब हम सारे स्नैक्स बना के रेडी कर लेंगे। साथ ही साथ मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मेन टिप है कि आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, आपने इसको मीडियम हॉट करना है और इसके अंदर ऐड कर देना है। क्योंकि अगर आप इसको बहुत गर्म तेल में ऐड करेंगे तो ये जल्दी से इन पे कलर आ जाएगा और ये अंदर से कुक नहीं होंगे। इसलिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे और मीडियम हॉट ऑयल के अंदर कुक करेंगे। और 3 से 4 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और ऐसे ही उलट पुलट करके हम इसको कुक कर लेंगे। जब इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए, लाइट ब्राउन कलर आ जाए, गोल्डन कलर आ जाए, तो आप इसको डिश आउट कर लें और आप इसको सर्व करें। इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपने इस इफ्तारी में इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है उन सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें, आमीन। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त कलर आ चुका है, रेडी हो चुके हैं। और ये देखें ये इतना ज़बरदस्त क्रंच आ रहा था, क्रिस्पी बन के रेडी हो गए हैं हमारे स्नैक। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो जी अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।